अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क के अंदर बिगड़ती कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर इसको कहा जाए तो गलत यकीनी तौर पे नहीं होगा। NCOC का इजलास हुआ, उसके बाद एक मीडिया टॉक की जिसमें NCOC के तर्जुमान और उसके रूह रवां जनाब असद उमर साहब बराजमान हुए मीडिया पर। उन्होंने जिक्र किया उन पाबंदियों के ऊपर जाने का जिक्र किया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के बाद अप्रूव करवाई गई हैं, जिसमें 50% के करीब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कमी किए जाने का इम्कान है, यानी कि जो पैसेंजर्स होंगे उसकी तादाद 50% रिड्यूस कर दी जाएगी। इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। सरकारी और निजी दफातर के अंदर 2 दिन जो है वो छुट्टी की जाएगी। 5 दिन जो है वो हाज़िरी रखना सब पे लाजिम होगा। इसके अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं और उसका इतलाक 3 अगस्त से होने जा रहा है। इसके साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि सूबा सिंध के अंदर जो कोरोना की अबतर और बिगड़ती सूरत हाल है, इस नहज तक के सारे मामलात कैसे आ चुके हैं। सिंध के अंदर इन्फेक्शन रेट 23 से 23.5% के करीब बताया जा रहा है, जबकि खाली कराची के अंदर 25% से ज़ायद इन्फेक्शन रेट बताया जा रहा है। जबकि उसके बरक्स सूबा सिंध के अंदर इन्फेक्शन रेट लगभग 4-4.5 के करीब बताया जा रहा है और लाहौर में अदाद शुमार तकरीबन 5 के करीब इंडिकेट कर रहे हैं। बहरहाल ये अप्स एंड डाउन्स जो हो रहे हैं इन्फेक्शन रेट के ग्राफ्स में हर गुजरते दिन के साथ तब्दीली हो रही है। इसके पीछे क्या मुहरकात हैं? अगर स्पाइक इतना ज़्यादा सूबा सिंध में आ चुका है तो सूबा पंजाब में ऐसे क्या इकदाम लिए गए हैं जिसके बाद ये मामलात कंट्रोल में एज कम्पेयर टू सिंध दिखाई दे रहे हैं। सिंध के अंदर आप ये जानते हैं कि हुकूमत इस चीज़ का ऐलान कर चुकी है कि 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा। इसके हवाले से वफाक के अंदर खासा कंसर्न पाया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान इसके हवाले से अपना कंसर्न शो कर चुके हैं और उनका कहना यह है कि कंप्लीट एंटायर सिटी को या प्रोविंस को बंद कर देने से लोगों का मुआशी कत्ल होगा और हालात लगभग भारत के करीब जाते दिखाई देंगे। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी कामयाब रही है, कारामद रही है, पूरी दुनिया इस चीज़ की मोतरफ है। सो स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन जगहों पर करना चाहिए जो हॉट स्पॉट के तौर पर कंसिडर हो। इस हवाले से सिंध हुकूमत का, सिंध सरकार का कहना मुख्तलिफ है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक सूरत हाल है क्या, और साथ ही साथ आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेल्टा वेरिएंट है जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा आजकल हम सुन रहे हैं, जो भारत से जिसका आगाज़ हुआ, ये वेरिएंट किस हद तक मुहलिक है, किन ममालिक में ये फैल चुका है और इससे बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारामद है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध के अंदर जो अब तक सूरत हाल हो रही है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, स्पाइक बहुत ज़्यादा है, इस सारी सूरत हाल ये हुई क्यों है, किस वजह से ऐसा हुआ है सारा मामला? देखिए जी, पूरी दुनिया में ये तेजी से फैल रहा है। उसकी अब जो वजह है इस वक्त, और सिंध में भी वही है कि जो डेल्टा वेरिएंट आया है, जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, जो भारत से शुरू हुआ और फिर 140 मुल्कों में चला गया और पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो गया। तो उसकी वजह से जाहिर है एक जो वायरस है उसको एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत, यार ये गाड़ी में रहने, उसकी अहलियत जो है वो कोई 100 गुना बढ़ गई है। तो इसलिए फिर उसमें मसला बन गया है। तो बाकी तो कोई जाहिर है कि दूसरा ये वजह है कि लोगों की वैक्सीनेशन उस लेवल की नहीं हुई कि वो प्रोटेक्टिव हो सकते, उसमें भी सुस्त रवि का शिकार है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पंजाब के अंदर भी जो है वो लॉकडाउन किया जाए और इसी किस्म का खुदा न खास्ता लॉकडाउन करना पड़ जाए? आपको कोई ऐसे इंडिकेशंस नज़र आते हैं? समझता हूँ कि आप होना चाहिए हमारा लॉकडाउन सेलेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन जिसको कहते हैं, जहाँ ज़्यादा बढ़ रही है जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, वहाँ लॉकडाउन होना चाहिए कम अज़ कम। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि पहले लोगों के अंदर जो है एक रिलक्टेंस पाई जाती थी वैक्सीनेशन लगाए जाने के हवाले से। असद उमर साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जी पहले करोड़ कितने में हुए दिनों में, दूसरे कितने और तीसरे कितने। ऑल ऑफ सडन जो है वो लोग इस जानिब रागिब हो रहे हैं, बड़ी तादाद आ रही है, बहुत सारे ऐसे विजुअल्स भी आ रहे हैं। इसकी क्या वजह लगती है आपको? गवर्नमेंट कैंपेन है या खतरा है, क्या वजह है? हम तो ये चाहते थे कि बीमारी फैलने से पहले रश लगा, बीमारी फैली है उससे डर के रश लगा है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, लेट हो गए ना, इसका मतलब है कि बीमारी तो किसी के वालिद को लगी, किसी को लगी, फिर उनको ख्याल आया कि ये तो बहुत ज्यादा खराबी हो रही है। तो चले वो भी ठीक है कि वो जो कर रहे हैं, लेकिन पहले होता तो और भी अच्छा था। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी भी हो गया है तो अल्लाह करे कि हम अगर 80% आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे तो फिर जाहिर है कि इसमें कमी आएगी।
कमी शायद इतनी ना आए, एटलीस्ट इसमें कमी आएगी कि जान नहीं लोगों की जाएगी और लोग सीरियसली इल बीमार नहीं होंगे हॉस्पिटल में दाखिल की। वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर साहब बताएंगे, हमारे पास गवर्नमेंट के पास तादाद जो है वो सफिशेंट है कि हम अपनी पॉपुलेशन को केटर कर सकें? कहीं कोई कमी जो है वो लार्जली या मैसिवली तो नहीं आ पाएगी? भी जितनी तादाद मौजूद है वो तो लगवाएं, अगर जब ये कम हो जाएगी तो जाहिर है फिर उसके बाद और मिल जाएगी वैक्सीन तो आती रहेगी। वैक्सीन को अगर वो जब कम होगी तो उसी वक्त और आ जाएगी। वफाक में केसेस कम है, इन्फेक्शन रेट कम है, पंजाब के अंदर कम है एज कम्पेयर टू सिंध, इसकी क्या बड़ी वजह है? वफाक में ज़ाहिर है इस्लामाबाद में लोग की एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, प्रोफेशनल्स हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और वहाँ पे वैक्सीन की जो शरह है लगाने की वो भी ज़्यादा है और इसी तरह पंजाब में भी ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि कराची या जो सिंध के शहर हैं, इवन हैदराबाद, वो बहुत ज़्यादा अपना है, जैसे आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा गंजान है, उसके आबादी भी बहुत ज़्यादा है, पर किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, तो जाहिर है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए एक को लगने से दूसरे को लगने का चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब बड़ा लोगों के जहनों में पाया जाता है कि कौन सी वैक्सीनेशन करवानी बेहतर है? मल्टीपल टाइप्स की वैक्सीनेशन है, आप थोड़ा सा लोगों को ज़रा गाइड हमारे कर सकें कि कौन सी वैक्सीनेशन वो करवाएं तो सबसे बेहतर है? सर देखें, कोई वैक्सीन 100% मुयसर नहीं है दुनिया में। मैंने आपको अर्ज किया पहले ही कि वैक्सीन लगाने का एक ये मतलब हो सकता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी डिजीज, कि कोई भी बीमारी ना हो, कोरोना नहीं। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपको बीमारी होगी तो वो बीमारी जानलेवा नहीं होगी और सीरियस नहीं होगी। आखिरी सवाल आपसे, ये जो डेल्टा वेरिएंट का बड़ा जिक्र किया जा रहा है, डेल्टा वेरिएंट के हवाले से बताइएगा कि ये वेरिएंट किस हद तक ख़तरनाक है, ये है क्या, ये कहाँ से आया है और इसको डील करने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है क्या वो रोल प्ले कर रही है, वैक्सीन वो काम कर रही है जो डेल्टा वेरिएंट को काउंटर कर सके? देखिए, डेल्टा वेरिएंट जो है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इसका फैलाव एक से दूसरे को लगने के काफी कई गुना बढ़ चुका है और जाहिर है कि उससे फिर केसेस दोबारा होंगे और फिर दोबारा लोग बीमार होंगे और शायद कई लोगों की कीमती जाने का ज़िया भी हो जाए। तो इसलिए वायरस को तो कोई भी म्यूटेशन से नहीं रोक सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही रोक सकती है। मैं और आप दुआ कर सकते हैं कि ये वायरस म्यूटेट ना हो, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो एहतियाती तदाबीर, अगर वो 3 गुना ज़्यादा हो गई है लगाओ उसका, तो हम 3 गुना एहतियाती तदाबीर ज़्यादा कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एहतियाती तदाबीर उतने गुना कम करें। तो एक ये, दूसरा ये है कि जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो लगाएं, किसी खास ब्रांड के पीछे नहीं जाएं। कि फ़र्क तो डेफिनेटली है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन थोड़ी सी सुपीरियर हैं, जैसे फाइजर की पाकिस्तान में है या मॉडर्ना की है, लेकिन बाकी साइनोफार्म, साइनोवैक और कैनसाइनो जो सिंगल डोज वैक्सीन है, दे आर ऑल्सो बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए इस चीज़ में इंतज़ार ना करें कि जी फलानी वैक्सीन मुझे मिलेगी तो मैं लगाऊं, जो भी मिल रही है वो लगवा लें और पूरा उसका कोर्स करें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद जावेद अकरम, वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सैयद कुमैल हैदर शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। रहनुमा, वेलकम टू द शो। शाह साहब, कोरोना ज़ाहिर है एक ऐसा पेंडेमिक है, एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी 100% इलाज या 100% वैक्सीन दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है वो कोई पार्टी नहीं देखती, ना कोई रंग, नस्ल, मज़हब देखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसी किसी भी चीज़ से डील करने के लिए, बल्कि कोई भी चीज़ हो उससे डील करने के लिए सियासत आड़े आ जाती है। सिंध सरकार यानी आपकी हुकूमत ये कह रही है कि हमने एंटायर लॉकडाउन लगाना है, जबकि वफाक इसकी नफ़ी कर रहा है। आपके ख्याल से ये फैसला लिया गया दुरुस्त है, और अगर है तो उसकी क्या रीजनिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम कोई भी गवर्नमेंट, मैं इसका आपको ये मिसाल दूंगा कि जितनी भी गवर्नमेंट से हैं,
कोई भी गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती कि उनके जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, उनको तकलीफ दी जाए। हम ये समझ रहे हैं कि जरूर उसमें जो रोज की दिहाड़ी वाले लोग होंगे उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये इन द लॉन्गर रन उन्हीं के भले के लिए किया जा रहा है, उन्हीं के फायदे। आप देखें, ये वायरेंट अगर बढ़ गया, खुदा ना खास्ता इंडिया वाला हाल हमारे साथ हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो वो वसाइल ही नहीं, ना वेंटिलेटर्स हैं उतने, ना इतनी ज्यादा चीजें। हमें दुख इस बात का है, फेडरल गवर्नमेंट का जो दुख होता है वो इस बात पे होता है कि जब यही लॉकडाउन पंजाब में लगे जाएं, लाहौर में लगवाएं, केपीके में लगवाएं, दूसरे प्रोविंस में लगाएं, तो एज अ अपोजिशन हम इनको सपोर्ट करते हैं, ताकि हम समझते हैं कि ये बेहतरी के लिए किया जा रहा है। सेम हम ये चाहते हैं, नहीं तो हम क्या ये जो वकला है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या इनके साथ क्या उधर लोग नहीं है? क्या लाहौर में लोग नहीं है? लेकिन लॉकडाउन क्यों लगाया जाता है? या इतने बड़े पढ़े लिखे इनके पास हैं। देखिए लॉकडाउन पे तो वफाक ने कोई एतराज़ नहीं किया शाह साहब। उनका एतराज़ इस चीज़ पे है कि आप लोग जो लॉकडाउन लगा रहे हैं वो एंटायर प्रोविंस, एंटायर सिटी में लगा रहे हैं, यानी कि वो क्लोजर टू कर्फ्यू वाली सिचुएशन है कि बस लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर लोग निकल सकेंगे अशियाए ज़रूरिया लेने के लिए और बाकी दिन वो घरों के अंदर बंद रहेंगे। जबकि हुकूमत का वफाक में जो बैठी है उसका कहना यह है कि आप भाई स्मार्ट लॉकडाउन लगाइए, जहाँ जहाँ पे हॉट स्पॉट हैं आप उन गलियों को, उन सोसाइटीज़ को, उन मोहल्लों को आप लॉकडाउन करें और लोगों को वहाँ से ना निकलने दें, ताकि लोगों का माशी सिलसिला तो चल सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोज़ निकलना है तो उनके लिए रोटी आनी है, वरना नहीं आनी। सर नहीं, हम उस पर भी हमने उस पर भी काम किया। जैसे अब इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में जो उनका स्टाफ वैक्सीनेट है वो इंडस्ट्रीज हमने ओपन रखी है। और ये तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही 2 दिन का, तो ये जो पोर्ट है या ऐसी जगहें जो कम अंडर फेडरल गवर्नमेंट, वहां पे तो सर 2 दिन का तो लॉकडाउन उनकी तरफ से भी होता है। हमने तो सिर्फ 5 दिन हमने रखे हुए हैं, तो टोटल ये 7 दिन का लॉकडाउन हुआ। 2 दिन का तो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है। और हम ये जो वेरिएंट है इसको मजीद फाइट करने के लिए हमने तो इस पे इसीलिए ये कहा गया है कि मास्क पहना जाए, फार्मेसीज ओपन रखी हैं, जो ऐसी चीजें हैं जहां हम समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगा, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो चीजें हमने ओपन रखी है। हमारा मसला ये, हम इस बात पे चाह रहे हैं कि लॉकडाउन हो ताकि लोग एहतियात करें, ये वेरिएंट बढ़े ना। जब लोग निकलेंगे कम, मिलेंगे कम, ऐसी जगहों पे जाएंगे कम, तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएंट पे काबू पा सकेंगे। और फिर सिंध गवर्नमेंट का जो बड़ा इकदाम है कि हम तनख्वाहें बंद कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं लगाया, किसी भी वो स्केल के ऑफिसर हो। उसके बाद हमारा सेकंड है सिम कार्ड के लिए, कि अगर उसके बाद भी बहुत सारे लोग इस बात से ना आएंगे, नहीं लगवाएंगे, तो इनका सिम कार्ड बंद किया जाए। लेकिन शाह साहब, ये जो आप वैक्सीनेशन के ऊपर आप सख्ती कर रहे हैं, ख्याल ही किया जा रहा है, या कुछ लोगों की राय ये है, कहना उनका ये है, हुकूमत तो चले कहती है, वो आपके ओपोनेंट्स हैं, उनका कहना यह है कि जी सिंध ने उस किस्म की सख्ती नहीं की जिस किस्म की सख्ती उन्हें करनी चाहिए थी, नोइंग द फैक्ट कि वहाँ पर बड़ी डेंस जगहों पर पॉपुलेशन भी है। वो इकदाम नहीं लिए गए, वो लॉ इन्फोर्समेंट ही नहीं की गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, हमारे तक कई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती हैं जिसके अंदर लिवरेजेस देती जाती हैं इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे। तो लूज ग्रिप जो रही है माजी में, आज हालात ये हैं कि 25% से ज़ायद इन्फेक्शन रेट, वन ऑफ द हाईएस्ट रिपोर्ट किया जा रहा है कराची के अंदर। इसकी जिम्मेदार आप सिर्फ लोगों को ही करार देंगे या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देंगे? सर देखें, हमने सबसे ज्यादा अच्छे इकदाम जो भी हमसे हो सके, और उसी को फेडरल गवर्नमेंट ने कॉपी किया गया, उसी को वर्ल्ड रेटिंग में हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की तारीफ की गई। जो उन्होंने इकदाम पहले किए, आपको याद होगा अब 2 साल इस वायरस को हो गए, इस सबसे पहले जो इकदाम वो सिंध गवर्नमेंट करती थी, 15 दिन के बाद फेडरल गवर्नमेंट उसको बाद में वो कह रहे थे कि उसी तरह करना चाहिए। हमने, जाहिर सी बात है, फाइनेंशियली हमारा कंट्री फाइनेंशियल इशू से, तो हमने जितनी ज्यादा कर सकते थे हमने वो इकदाम किए, उससे ज्यादा कर रहे थे। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, फिर यही सिस्टम कोलैप्स हो रहा था। तो उसी तरह हमने जितना ज्यादा करना था सर, हमने किया, हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको करते भी रहेंगे, क्योंकि हमारा कंट्री का फाइनेंशियली सबसे बड़ा वो मसला है। तो हमारा यही था कि हमने पहले फुली लॉकडाउन लगाया, फिर उसको कम किया, फिर उसको हाफ किया, फिर बाजारें खोली, फिर टाइमिंग चेंज किए कि
6 बजे से 6 बजे तक बाजार खोली जाए ताकि लोगों का रोजगार भी चले। लेकिन क्योंकि कराची इज वेरी थिकली हाईली पॉपुलेटेड सिटी, तो उसमें अगर आप ये 5-6 दिन सर नहीं हम करेंगे, एकदम से ब्लॉकेज नहीं रखेंगे, तो ये वेरिएंट जो है ये स्टॉप नहीं होगा, ये बढ़ता रहेगा। अब इसके बरक्स में शाह साहब जो यहाँ पर कुमैल साहब अब वैक्सीनेशन कराए जाने के हवाले से एक असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने बताया जी लगभग 113 दिनों के अंदर पहले 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन कराई, उसके बाद अगले 28 दिनों के अंदर 1 करोड़ ने कराई, और उसके बाद गालिबन 14-15 दिनों के अंदर 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन कराई। ज़ाहिर है ये ड्राइव थ्रू आउट द कंट्री है, लेकिन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सिंध और ख़ुसूसन अगर मैं कराची का जिक्र करूँ तो हमारे सामने जो मनाजिर आ रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, लोगों के जमे गफ़ीर हैं वहाँ पे, वो वैक्सीन करवाने जा रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, और जो रश और जो जत्थे बाहर खड़े हैं एग्जामिनेशन जितने भी ये सेंटर हैं वैक्सीनेशन के, वहाँ पे तो हालात खासे मखदूश दिखाई दे रहे हैं। किस तरह डील कर रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? सर देखिए, मैं अपनी जमात को और अपने आप को एज अ पाकिस्तानी समझता हूँ, और मैं भी ये वीडियोस या मेरी पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो भी ये वीडियोस लाहौर की लगा सकते हैं कि जब वैक्सीन पे वहां अंधाधुंध रश थी, टूट पड़े लोग, हमला हो गया, आप ही के टीवी चैनल ने दिखाया था। बट हमें ये बैड पॉलिटिक्स करना नहीं आती और ना हमें ये सिखाया गया है। जाहिर सी बात है सर, वैक्सीन सेंटर्स कम है, आ रहे हैं, वैक्सीन भी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है, तो जब लोगों के वो नंबर्स आएंगे तो लोग वहां पे जमा होंगे, खड़े होंगे, तो उसको बजाय उसको नहीं तो हम उसकी तादाद क्यों नहीं बढ़ा पाते आप? मतलब सवाल अब ये है, जो तादाद है उसको इंक्रीज कीजिए ताकि लोग स्प्लिट हो जाए। हम तो लिखते हैं सर, हम तो लिखते हैं, हमने तो पैसों की भी ऑफर की है फेडरल गवर्नमेंट को कि वी वांट टू बाय वैक्सीन। सिंध गवर्नमेंट लेना चाह रही है, खरीदना चाह रही है आपसे। तो फिर क्या ये तस्वर किया जाए कि सिंध हुकूमत उस तरह अपना मौकफ नहीं हाईलाइट कर पा रही कि जो हम वफाक को लिख रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं ताकि ये सूरत हाल ना हो, और वो नहीं दे पा रही? नहीं, हमने तो बार बार कहा है सर, चीफ मिनिस्टर साहब ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई है, नासिर हुसैन शाह साहब ने, हमारे जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पोक्समैन हैं, लीडर्स, उन सब ने ये कहा है कि हमने फेडरल गवर्नमेंट को लेटर्स लिखे, खत लिखे कि हमारा रेशो बढ़ाया जाए। वी हैव अ बिग सिटीज लाइक कराची, हैदराबाद, सक्खर, जहां पे हाईली पॉपुलेटेड रेशो है, वहां पे हमें वैक्सीन ज्यादा दी जाए। अगर फेडरल गवर्नमेंट का, हमने ये भी लिखा है, देखिए हमें अगर बैड पॉलिटिक्स करनी होती तो हम ये धरने वरने शुरू कर देते, ये हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे। हमने ये भी कहा है कि अगर मसला है तो आप हमें वो बताएं, हम उनसे खरीदेंगे, वी वांट टू पे, हम पैसों से भी बाय करेंगे। आपके चैनल से दिखाया था मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी जगहों पे हमने तो हर बार ये बात कही। हॉस्पिटल्स की कंडीशन के हवाले से भी काफ़ी कंसर्न्स पाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स में वैसे एक ओवरऑल ज़ाहिर है कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन सिंध के और ख़ुसूसन जो रूरल सिंध है वहाँ पे सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, हालात थोड़े से बल्कि मोर दैन जो है वो नॉर्मेलिटी डिस्टर्ब है। क्या कमेंट करेंगे इस पर आप शाह साहब? सर हम ये समझते हैं कि हेल्थ सेक्टर पे सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, मजीद बेहतर काम होना चाहिए, ज्यादा काम होना चाहिए, लेकिन जो हमने काम किया है उसकी हमें एप्रिसिएशन एटलीस्ट मिलनी चाहिए कि हमने NICVDs बनाए सर, ये पूरे पाकिस्तान में डिवीजन वाइज कहीं पे भी नहीं है, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे है कि हर डिवीजन में एटलीस्ट मेडिकल की एक बड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए, एक एजुकेशन की बड़ी होनी चाहिए। आप गम्स देखें कि गम्स के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लोग इंडिया जाते थे, अमेरिका जाते थे, लंदन जाते थे, अब वो एक सिंध के गंबट जैसे इलाके में वो बना हुआ है, और जहां पे 70 to 80% जो है वो कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं। NICVD आपके सामने सर, तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन हम इस बात से भी कतन आपको ये डिनाई नहीं करते कि हालात 100% बिल्कुल सही है, हम उस पे भी है कि मजीद बेहतर काम होना चाहिए। तो रूरल एरियाज के अंदर रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन लगाने के हवाले से क्या फैसिलिटेशन? अभी तो सिर्फ कराची की बात करें, हैदराबाद सक्खर की तो हालात हमारे सामने कुछ हैं, बहुत सारी जगह जहाँ से खबर ही नहीं आ पाती या वहाँ पे उस तरह कवरेज ही नहीं हो पाती। नहीं, उस पे ये है कि सर हमने उस पे तो पहले वैक्सीनेशन का इसलिए हमने वो स्टार्ट किया है सर कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, उनकी तनख्वाहें बंद की जाएंगी ताकि उनको जब वो वैक्सीन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो अपनी फैमिली मेंबर के भी लगाएंगे। अब गवर्नमेंट ऑफिसर कस्बे में हर जगह पे, कोई वहां पे पटेवाला है, कोई टीचर है, कोई सिपाही है, कोई SHO है, तो इस हिसाब से वो इजीली सब कवर होंगे।
गवर्नमेंट ऑफिसर से पता लग जाएगा कि किस किस कस्बे में, किस किस गांव में कितने लोगों ने वैक्सीनेट करवाई है, कितने लोग रह गए, एंड देन सेकंड चार्ज ऑन दैट विल बी होगा। ठीक है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल सर, मैं चाहता हूँ जरा, हमारा सिम कार्ड का है। सिम कार्ड तो आप सोचें हर किसी के पास है सर, 2-2 सिम कार्ड है। सर सवाल ये है कि हमारे यहाँ हर मसले में सियासत क्यों आ जाती है? मतलब ये एक नेशनल ट्रेजेडी बल्कि इंटरनेशनल ट्रेजेडी है जिसमें हम सारे इसका शिकार हैं। वाई पीटीआई, वाई पीपल्स पार्टी, वाई पीएमएलएन, वाई नॉट पाकिस्तानीज? सर देखिए, वी आर पाकिस्तानी, और आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है। अब मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि वी कैन डू अ बैड पॉलिटिक्स इफ वी वांट। अगर हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत, ये उनकी क्लियर हिदायत होती है कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उस पर बैड पॉलिटिक्स हम नहीं करते। हमने पीडीएम में आपने देखा, ये तो ये रिजाइन देना चाह रहे थे, दूसरी पार्टीज कुछ और करना चाह रही थी। वी वर द वन जिन्होंने वो उस बात को इनकरेज नहीं किया। और अभी भी लाहौर में क्या सर बुरा हाल नहीं है कि लाहौर में लॉकडाउन, ये आप किसी भी पीटीआई के स्पोक्समैन को बिठाए, आप देखिएगा 20-25 दिन के बाद ये भी वहां लॉकडाउन लगाएंगे। केपी में लॉकडाउन लगेगा, सवात में लगेगा, फिर हम वहां पे बैड पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दें कि क्यों लॉकडाउन लगाया है, खत्म करें लोग। ये हम समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट लॉकडाउन में तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान होता है सर। 18th अमेंडमेंट के बाद हमारी सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है, आप उस पर देखें कितना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो तो प्रोविंशियल रेवेन्यू कलेक्टर्स होते हैं। तो जब ये सब चीजें, दुकान, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स बंद होंगे तो वो तो प्रोविंस को इफेक्ट किया जाएगा। तो उस पे हम ये इमेच्योर हैं, इनको जाहिर सी बात है, और क्योंकि बेहतर काम इन्होंने किया नहीं, जो उन्होंने वादे किए थे, नारे लगाए थे, उनमें से एक इकदाम भी नहीं किया। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो रमेश कुमार साहब। ये बताइएगा रमेश कुमार साहब के वफाक को आज एतराज़ है सिंध की इस पॉलिसी से कि वो कंप्लीट लॉकडाउन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। सबसे बड़ा गिला सूबों का और खुसूसन जो सिंध का है वो ये है कि आप लोग उनको फंड्स ही जारी नहीं करते जिसको सामने रखते हैं, यूटिलाइज़ करते हुए वो अपनी पॉलिसीज़ मुरतब दे सकें और उस इंक्रीज्ड स्पाइक को कम कर सकें। ऐसी ज़्यादती क्यों करते हैं आप? ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इस वक्त एनसीओसी आसद उमर की सरबराही में जिस तरीके से चल रही है और फुल कंसेंसस के साथ और बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के साथ सारा सिस्टम चल रहा है। 2 साल हो चुके हैं, अब 2019 का ये 2021 आ गया है और इतने अरसे के अंदर जो कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ रही, चाहे वैक्सीन के हवाले से, चाहे किट्स के हवाले से, हर सूबे का जितना जो शेयर होता है, चाहे फाइजर की वैक्सीन आए, चाहे मेडोना वैक्सीन आए, जो वैक्सीन आए, उस शेयर के मुताबिक पॉपुलेशन वाइज उस सूबे के हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले की जाती है। पहले तो ये गिला करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। कोई है कहीं से वैक्सीन आए, हर किस्म की, चाहे परचेजिंग हो, वो भी प्रोविंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं डाली, चाहे हमने परचेज की, चाहे हमारे पास डोनेशन आई, जो भी आई ये फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ली आउट ऑफ द एनएफसी शेयर। एनएफसी शेयर साहब से कोई लिंक नहीं है, वो उनको दिया गया। एनएफसी शेयर के हवाले से देखो, मैं 2002 से इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। मैं आपको बताऊं 2008 में जब पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत थी और फेडरल में भी हुकूमत थी, एनएफसी का जो शेयर था उतना पूरा अमाउंट हर महीने की पहली तारीख को ऑटोमेटिक कभी नहीं हुआ जो अभी इस वक्त हो रहा है। ये एक सिस्टम बन गया है कि ऑटोमेटिक जितने जिसका शेयर है उसके अकाउंट में वो पैसे चले जाते हैं। अब सियासत जो है इबादत है, सियासत जो खिदमत है, अब यहाँ पे सियासत हो गई अदाकारी, सियासत हो गई बदतमीजी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे जैसे लोग हैं इस किस्म की बदतमीजी भी करते हैं, इस किस्म के झूठ भी बोलते हैं। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप यहीं पे रुकिएगा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे रुके, मेरे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, हम इसी पे इनका कमेंट ले लेते हैं। थोड़ी देर पहले कुमैल साहब बात हो रही थी कि वफाक जो है वो सपोर्ट नहीं करता। पहली चीज़ वफाक की जानिब से जो आंसर है वो ये है कि जी वैक्सीनेशन हम उनको जो इनका हिस्सा बनता है हम एग्जैक्ट डॉट
वो डोनेशन या बाय की हुई है वो हमको दे देते हैं। दूसरा वो कहना है कि एनएफसी के तहत जो आपके पैसे बनते हैं हम वो भी दे देते हैं, और ये पहली मर्तबा हुआ है कि ऑटोमेटिकली जो तारीख तय उस दिन आपके सारे फंड्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो गिला कौन सा रह गया फिर पीछे जिसका आप जिक्र कर रहे थे शाह साहब? नहीं सर, मैंने ये बात की थी, रमेश साहब हमारे सीनियर हैं, बड़ा जाती हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक इनके साथ। मैंने ये अर्ज किया था, आपने पूछा कि वैक्सीनेशन की कमी क्यों है, कम क्यों आ रही, तो मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट हमें दे रही है। आप ये दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने यही कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट का जो हमारा शेयर है वो फेडरल गवर्नमेंट हमें वैक्सीनेशन दे रही है। सिंध गवर्नमेंट ने बहरहाल ये लिखा है कि हमें ज्यादा दी जाए, और अगर आपके पास, क्योंकि मैंने फिर ये भी कहा कि हम बैड पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, अगर उनको प्रॉब्लम है, उनके पास कम है, तो हमने ये खत लिखा है मुराद अली शाह साहब ने कि वी कैन बाय फ्रॉम यू, हमें आप वो बता दें तो हम उसका पे कर देंगे। और जो फेडरल गवर्नमेंट की ना सपोर्ट वाली बात हुई वो ये बात हुई कि वो बजाय इस लॉकडाउन में, इस कोविड में हमें सपोर्ट करें। उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो स्पोक्समैन हैं, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं, जबकि पंजाब में, केपीके में, लाहौर में, कहीं पे भी ये सूरत हाल होती है, फेडरल गवर्नमेंट या वहां की जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती हैं तो बीइंग एज अपोजिशन हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उसको डिस्क्रेडिट नहीं करते। और जो रमेश साहब ने एनएफसी अवार्ड की बात की, उस पे हमें कटौती मिलती है और हम उसके बहरहाल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह एहतजाज करते हैं कि जो हमारा सिंध गवर्नमेंट का बन रहा है ड्यू शेयर वो नहीं मिलता। उस पे ये हमें ये रिप्लाई करते हैं कि आप पीसीए वो प्रोविंशियल अवार्ड करें, आप वो क्यों नहीं करते। हम उनको ये रिप्लाई करते हैं कि आप पंजाब में वो अवार्ड नहीं करते। तो ये बात ठीक है, आप मेरे साथ रहें। एक तो हमें विफाक का मौक़िफ़, फिर हमने आपसे पूछ लिया कि जी सिंध के अंदर आपको कटौती के साथ पैसे मिलते हैं। शौकत यूसुफ ज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और आप ही की पार्टी से आप ही को पैसे आने हैं प्रोविंस के अंदर। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सर वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आप, KPK के अंदर बड़े गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये बताइएगा कि आपको विफाक से जो पैसे मिलते हैं वो वही मिलते हैं जो आपका राइट है, आपका शेयर है, या आपके साथ वही इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है जो बाकी प्रोविंसेस के साथ बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं होती। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये जो है ना सूबे वफाक, ये कोई नई बात नहीं है। वादा के ज़िम्मे और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो एनएफसी के जरिए दी जाती हैं सूबों को, वो ये हमेशा से रहा है ये इशू। और आज भी हमारे काफ़ी कागजात में वफाक के ज़िम्मे और NHP के नेट हाइडल प्रॉफिट के, हमारे गैस के, हमारे और जो डिविजिबल पूल है, जो फेडरल वो है रिसिप्ट है, उन सब में ये नहीं होता है। क्योंकि ज़ाहिर वफाक जितने यानी जितने वसूली होती है उस हिसाब से वसूली को उसका शेयर दिया जाता है। यानी आपको शेयर, आपके प्रोविंस को शेयर वो मिलता है जो आपका राइट है या जो आप डिमांड करते हैं वो पूरी हो जाती है? नहीं, मेरे ख्याल से इस तरह तो कभी हुआ नहीं है, किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। अभी भी हमारे जो है ना जो AGN काजी फार्मूले के जो हमारा डिमांड है हमें वो नहीं मिल रहा, और उसमें मेरे ख्याल से 3रा साल है। हम तो अपने हक से जो हमारा शेयर बनता है हम उसके पीछे भी हटते हैं, और ये कि अभी तक उसका मसला हल नहीं हुआ है। और ये सूबे के साथ इस तरह होती है, गलत बयानी हो रही। वफाक कोशिश होती है कि वो सूबों को साथ लेकर चले, लेकिन जाहिर है कि मुश्किलात होती हैं। जिस तरह भी हमारे नेट हाइडल क्लासेस है वो हमें अभी पूरे महीने के हमें 3 अरब रुपये मिलते हैं, और लेकिन ये कि जो हमारा अपना जो बनता है शेयर वो तो हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जाहिर है मुश्किलात है, हमें पता है कि मुश्किलात है, कोविड से भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो जाहिर है वफाक तो वही देगा जो उसको मिलेगा तो वो देगा ना। तो जब उसको खुद वो नहीं मिलते हैं तो वो आगे जाके क्या करेगा? तो जाहिर है देखें, कोविड की वजह से पूरी दुनिया की जो ग्लोबल रिसेशन की वजह से काफी मुश्किलात रही है। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे कि आप अभी जो KPK के अंदर सूरत हाल है कोरोना की, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि हुकूमत आपकी वहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। एक लार्जली कैंपेन ये चल रही है या एक मौक़िफ़ सामने आता है कि
जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी वो तादाद नहीं है जो आबादी को केटर कर सके, एक। और दूसरा, ऐसे एरियाज़ जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है लेकिन वहाँ पे लोगों की आबादी ऐसी है जिसको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, उनको डील करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स ये रखे हैं और क्या स्टैटिस्टिक्स हैं? देखिए, हमारे शुरू दिन से जो SOPs बनी है, हमारी पूरी कोशिश रही है कि उन SOPs पे अमल दरामद कराया जाए और उससे गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है। लेकिन देखिए, मुश्किलात हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% उन पे अमल दरामद हो जाता है, क्योंकि आवाम है, आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि हम कारोबार को बंद ना करें और रोजगार लोगों को मिलता रहे। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है हमारी कि हमने कोशिश की है थ्रू आउट इसके कि रोजगार खत्म ना हो। और वही हमारी जो पॉलिसी थी कि जहाँ पे ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, वो पॉलिसी हमारी कामयाबी जो इमरान खान ने दी थी। और वही हम चाहते थे कि जो दूसरे सूबे वो भी उस पर अमल दरामद कराए। आपको पता है कि जब जिस वक्त हम लॉकडाउन कर रहे थे, जिस वक्त हम स्मॉल लॉकडाउन पे जा रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रहे थे, उस वक्त जो कराची का सूरत हाल थी वो आपके सामने थी कि कराची की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो हंस रहे थे, वो इसको सीरियसली ले रहे थे। आज जब उनसे सूरत हाल बेकाबू हो रही है तो अब उनको तरीका नहीं आ रहा है, कहते जी सब कुछ बंद कर दो। तो ये जो सब कुछ बंद करने की पॉलिसी है, ये तो इंडिया में हमने देख ली कि वो नाकाम रही। सब कुछ आप बंद कर देंगे तो फिर आवाम को आप क्या देंगे? आपके पास क्या इतना वसाइल है? तो ये मैं नहीं समझता कि ये इसका हल है। हाँ, ये जरूर है कि SOP पे अमल दरामद करवाया जाए और जहाँ पे ज्यादा केसेस है उनको टारगेट किया जाए, वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। लेकिन चूंकि कराची वाले जो सिंध की हुकूमत बैठी है वो सिर्फ ज़बानी और लफ्जों की गोलाबारी पे यकीन रखती है और जो भी उनकी नाकामी होती है वो फौरन वफाक के ऊपर। हमारे साथ अभी मौजूद हैं, सिंध से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुमैर हैदर शाह साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उनका कहना ये है कि लफ्जी गोलाबारी विफाक कर रहा है हमारे ऊपर, हम नहीं कर रहे, और ये दिन भी मुमकिन तौर पे आ सकते हैं जब KPK समेत विफाक और सूबे के अंदर भी जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो क्या तब हम भी इसी किस्म की पॉलिटिक्स करें? हमारे यहाँ अगर 25% इन्फेक्शन रेट हो गया तो कंप्लीट लॉकडाउन अगर हम 8-10 दिन के लिए कर लेंगे तो उसमें क्या क़यामत आ जाएगी? देखिए, ये तो देखें ना, अगर ये उन पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद करते जो हम करते आ रहे हैं और सूबे में आप देखें कि जो जिस वक्त सूरत हाल पीक के ऊपर थी उस वक्त भी हम कंप्लीट लॉकडाउन के ऊपर नहीं गए और हमने 2 दिन हफ्ता इतवार और जुम्मा हमने रखा, 3 दिन रखे, फिर उसके बाद हमने 2 दिन रखे, अब हमारा 1 दिन है, इतवार के दिन हम मुकम्मल लॉकडाउन रखते हैं। देखिए, ये तरीका होता है कि ताकि लोगों के लिए रोजगार भी खत्म ना हो। लेकिन इनके पास तब्दील है ना, ये तो सारा दिन टीवी के ऊपर आके बस वफाक के खिलाफ बातें करते हैं, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, इनसे आंसर लेते हैं। मेरे साथ रहिएगा शौकत साहब, आप मेरे साथ रहें, अपनी पॉलिसी पे आप मेरे साथ रहिएगा, पॉलिसीज अपनी रिविजिट करें, रिवाइज करें। कुमैर हैदर साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप यूसुफ ज़ई साहब के इन रिमार्क्स को? सर, मैं बड़ा ही मौदबाना अर्ज करूंगा यूसुफ भाई को। जी सर, कि ये आपको याद होगा, मुझे अभी वो डेट्स याद नहीं, मैं आई विल सेंड इट टू यू एंड यू कैन डू इट ऑन अदर शो। आपको याद होगा जब सिंध गवर्नमेंट ने फुली लॉकडाउन लगाया, फुली 2 साल पहले, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन का अनाउंस किया फौरन ही कि भाई नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है और ये हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे। और फिर फौरन नेक्स्ट डे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने और फेडरल गवर्नमेंट ने 2 दिन के बाद फुली लॉकडाउन लगाया। तो उस वक्त सूरत हाल और अब की सूरत हाल डिफरेंट है और हम ये चाहेंगे कि अगर कराची में 25% रेशो बढ़ गया है और हमने 5-8 दिन का लॉकडाउन लगाया है तो फेडरल गवर्नमेंट शुड सपोर्ट अस, हमारे साथ बैठे, 9 दिन गुजर जाएं, 10 दिन लॉकडाउन चल जाएगा, उसके बाद फिर हम स्मार्ट लॉकडाउन पे आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं आप, टाइम की कमी का सामने है जी। अभी भी देखें, जो पोर्ट है या जो फेडरल गवर्नमेंट के एरियाज डिक्लेयर्ड है कराची में, वहां 2 दिन का तो लॉकडाउन होता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यूसुफ ज़ई साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सवाल ये है कि आप लोग देखिए
जी मैं जी आपको बताऊं, हाँ जी जी सर। बात यह है कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि ये जो कभी एक तारीख का हिस्सा बनते हैं, कभी दूसरी तारीख का हिस्सा बनते हैं, ये हुकूमत गिराने के चक्करों को छोड़ के अपने ऊपर फोकस करें, अपने आवाम के ऊपर फोकस करें। कराची में देखिए पहले से ही लोग परेशान हैं, कराची में पानी नहीं है, कराची में बिजली का इशू आता है, कराची में और इश्यूज बहुत ज्यादा है। आप सड़कें देखें वहाँ की, मैं गया था 2-3 महीने पहले, मैं तो बड़ा मेरा दिल खफा हुआ कि वो कराची जिसको मिनी सिटी कहते हैं, वो कराची जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं, रोशनियों का शहर कहते हैं, तो दूर हो गई है वहाँ पे। तो वो मैं हैरान हूँ कि ये लोग आके कहते हैं कि हम इस्लामाबाद की हुकूमत गिरा देंगे। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाए ना, आप ही तो कुछ करके दे ताकि जी। क्विकली कुमैल साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट है मेरे पास, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप, वेरी क्विकली सर। सर। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दियत देखते ही जो बाय इलेक्शन 13 हुए हैं, उसमें से तहरीक इंसाफ खैर से 2 जीती है, खैर से 11 हार चुके हैं। इतने अच्छे इतने अच्छे ठीक है ठीक इक़दामात की है, बावजूद वक्त की कमी का सामने, और बिल्कुल ठीक है जी, वक्त की कमी का सर सामने है। सैल हैदर शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। शौकत यूसुफजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके से हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। डॉक्टर रमेश कुमार हमें ज्वाइन किया था PTI के वफाकी मौक़िफ़, इनसे हम ले रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।